नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग परपेचुअल मोशन नाम का जो सॉन्ग है उसको शुरू करने वाले हैं। इसका पूरा नाम है परपेचुअल मोशन इन ए मेजर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सॉन्ग ए मेजर के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये एक सॉन्ग कम एक एक्सरसाइज टाइप का सॉन्ग ज़्यादा है। इसमें आपको जो फिंगरिंग पैटर्न और जो रिदमिक पैटर्न मिलता है वो एक एक्सरसाइज की तरह ज़्यादा काम करता है, और ये इस बुक के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉन्ग्स में से एक है जो आपकी टेक्निकल फाउंडेशन बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस सॉन्ग में कितने शार्प या फ्लैट नोट्स यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहला शार्प का सिंबल आपको दिखेगा सबसे टॉप लाइन यानी 5th लाइन के ऊपर, और वहाँ पे एफ शार्प हमें मिलेगा। नेक्स्ट जो शार्प का सिंबल हमें मिलेगा वो मिलेगा 3rd और 4th लाइन के बीच में, यानी कि सी हमारा नोट जो है वो भी शार्प है। उसके आगे जो शार्प का सिंबल आपको मिलेगा वो 5th लाइन के ऊपर की जो स्पेस होती है वहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब जी नोट भी शार्प है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टाइम सिग्नेचर की तरफ। तो टाइम सिग्नेचर इस बार सी है, यानी कि कॉमन टाइम। कॉमन टाइम का मतलब 4/4, जिसमें नीचे का 4 का मतलब ये होता है कि 1 बीट की जो वैल्यू है वो एक क्वार्टर नोट को मिलेगी, और ऊपर का जो 4 है उसका मतलब है कि एक बार में 4 बीट्स आएंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे सॉन्ग के नोट्स की तरफ। जो हमारा पहला बार है उस पहले बार के ठीक ऊपर आपको दिखेगा एलेग्रो लिखा हुआ है। इसके पहले जो हमने सॉन्ग सीखा था उसका नाम ही एलेग्रो था, और मैंने आपको बताया था एलेग्रो एक स्पीड है 110 से लेकर 130 तक की। तो ये सॉन्ग की जो स्पीड है वो 110 आप मान के चलिए मिनिमम स्पीड। अभी प्रैक्टिस के लिए आप 80 या 90 की स्पीड से भी शुरू कर सकते हैं। जो इसमें भी नहीं कर सकते वो थोड़ा और स्लो से शुरू कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको 110 की स्पीड को पा लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नोट से। उसके ठीक नीचे पहले नोट के आपको दिखेगा MF, यानी कि मेज़ो फोर्टे, यानी मॉडरेटली लाउड। मॉडरेटली लाउड साउंड के साथ आपको इस पूरे बार को बजाना है। तो पहला नोट हमारा कहाँ आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला नोट हमारा 2nd और 3rd लाइन के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो है ए। इसके आगे का नोट आ रहा है 3rd लाइन पे, वो है बी। फिर उसके आगे के जो 2 नोट्स आ रहे हैं वो हैं 3rd और 4th लाइन के बीच में, सी शार्प सी शार्प। सो ए बी सी शार्प सी शार्प, ये हुए 4 नोट। इसके आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा नोट का सेट आ रहा है, देखिए 4 नोट्स का एक सेट है, तो एक एक बीट में 2 नोट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8 नोट्स का ये ग्रुप है पूरा। तो जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा फर्स्ट बार का, उसमें जो पहला नोट है वो 3rd लाइन पे आ रहा है, यानी वो है बी। उसके आगे का जो नोट है वो 3rd 4th लाइन के बीच में, यानी वो है सी शार्प। उसके आगे का नोट 4th लाइन पे, यानी डी और डी। सो बी सी सी शार्प सी शार्प। सो फर्स्ट बार का जो रिदम आएगा वो कैसा आएगा, ए बी सी बी सी डी डी। फिर से ध्यान से सुनिए, ए बी सी बी सी डी डी, ठीक है। ये हमारा बन रहा है, एक बीट में 2 नोट्स आ रहे हैं। तो ये फास्ट सॉन्ग है। अगर 110 की स्पीड पे आप सेट करके बजा रहे हैं मेट्रोनोम पे, तो इसकी एक्चुअल स्पीड जो आपको हाथ चलानी होगी वो होगी 220 की स्पीड। तो एक बार स्केल का अच्छे से प्रैक्टिस जिसको होगा, जो 200 के ऊपर की स्पीड पे स्केल को बजा पाएंगे, वही लोग इस सॉन्ग को इसकी ओरिजिनल स्पीड पे बजा पाएंगे। अगर आप नहीं बजा पा रहे तो पहले स्केल्स को बजा के सेट करिए एक हाई स्पीड पे, तब आप इस सॉन्ग के ऊपर जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट बार की। तो जो हमारा नेक्स्ट बार है उसका जो पहला नोट है वो है सी शार्प, क्योंकि वो है 3rd और 4th लाइन के बीच में। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा डी, क्योंकि 4th लाइन पे। उसके आगे का नोट है ई, क्योंकि 4th 5th लाइन के बीच में है। और उसके आगे का नोट है फिर से सी शार्प, क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में है। नेक्स्ट ग्रुप 2nd बार का, उसका जो पहला नोट है वो हुआ हमारा डी, क्योंकि 4th लाइन के ऊपर है। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा बी, क्योंकि 3rd लाइन पे है। उसके आगे के जो 2 नोट्स है वो है हमारे ई। कौन से ई है, ई स्ट्रिंग वाले ई है, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। तो इसका भी वही रिदम बनेगा जैसा कि पहले वाले में बनाते हैं, यानी सी डी ई सी, और उसके आगे का जो है वो बनेगा हमारा डी बी ई ई। तो सी डी ई सी डी बी ई ई, इस तरह से करके हमको हमारा बार मिलेगा।
नेक्स्ट बार पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर कुछ सिमिलर पैटर्न दिख रहा है फर्स्ट बार की तरह, बट हम लोग हमेशा रीड करके वेरीफाई करेंगे, ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे। सबसे पहला नोट जो है वो है हमारा ए, क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे। उसके आगे के जो नोट है वो थर्ड एंड फोर्थ लाइन के बीच में है, इसलिए वो हो गया सी शार्प। और उसके आगे का नोट भी थर्ड एंड फोर्थ लाइन के बीच में है, इसलिए वो भी हो गया हमारा सी शार्प। और आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट ग्रुप है वहाँ पे पहला नोट है बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है सी शार्प, क्योंकि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है डी डी, यानी कि फोर्थ लाइन पे दोनों आ रहे हैं, तो डी डी हो गया। तो ये बार और फर्स्ट बार एक ही है। तो एक बार इसको पूरा मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, तो आपको इसकी रिदम समझ में आ जाएगी। ये हुए दो बार, लास्ट का बार भी वही है, इस तरह से करके आएगा। तो आप स्पीड देख सकते हैं इसकी काफ़ी हाई है। एक बार मैं फिर से स्लो स्पीड में इसको बजा के सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गए हमारे पहले 3 बार। इसके आगे का जो बार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सेकंड बार से। देखिए, चलते रीड करते हैं इसको क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नोट आ रहा है वो है हमारा सी शार्प डी। क्यों सी शार्प पे पहला नोट थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। दूसरा नोट है डी, क्योंकि फोर्थ लाइन पे है। उसके आगे का नोट जो है वो है एफ शार्प, क्यों, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। और उसके आगे का नोट है हमारा सी शार्प, क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। चलिए उसके नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखेगा पहला नोट है डी, दूसरा नोट है हमारा बी। क्यों पहला नोट डी है, क्योंकि फोर्थ है लाइन। और दूसरा नोट बी क्यों है, क्योंकि वो हमारा थर्ड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा ए, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। तो इसको आप इसी तरह से देखते हुए रीड करते हुए आगे बढ़ना है, इसमें कोई गलती मत करिएगा। इसलिए मैं एक एक लाइन और एक एक नोट को आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि कोई नोट है तो वो क्यों है, क्योंकि क्या पोजीशन है उसकी और कहाँ पे वो आ रहा है, इसकी वजह से उसका वो नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ। तो आपको जो फर्स्ट नोट दिखेगा वो 6th लाइन पे दिख रहा है, 5th लाइन के ठीक ऊपर का लाइन एक ड्रॉ किया गया है। तो वो 6th लाइन यानी वो ए है। कौन सा ए है, थर्ड फिंगर ऑन द ई स्ट्रिंग, तो इसलिए वो ए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट है हमारा जी शार्प, क्योंकि 6th और 5th लाइन के बीच में है, तो वो जी शार्प हो गया। उसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन पे है। नेक्स्ट नोट भी एफ शार्प है, क्योंकि वो भी 5th लाइन पे। तो ला 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 ला, 2 बीट्स में 4 नोट आ गए। उसके आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है जी शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। उसके बाद जो आ रहा है नोट वो है हमारा एफ शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन पे है। उसके आगे के जो नोट्स हैं 2, वो हैं ई, क्योंकि वो आ रहे हैं हमारे 4th और 5th लाइन के बीच में। तो ला 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 ला, ठीक है। तो ला 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 ला, इस तरह से करके वो सेकंड बार हमारा आ गया। इसके आगे की बार पे बढ़ते हैं। तो पहला नोट एफ शार्प है, क्योंकि 5th लाइन पे है। दूसरा नोट ई है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। तीसरा नोट और चौथा नोट जो है उसका वो डी है, क्योंकि वो 4th लाइन के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो नोट आ रहा है वो आ रहा है सी शार्प, क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। नेक्स्ट नोट जो आ रहा है वो है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन के ऊपर है। उसके आगे का नोट है हमारे ई, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। तो चलिए इसको भी बजा के दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, 2-2 बार के हिसाब से आपको बताता था कि समझ में, क्योंकि इसमें बहुत वियर्डली प्रिंट कर दिया इन्होंने। बजाय 4 बार को एक लाइन में करने की, इन्होंने स्पेस बचाने के लिए 3-3 बार कर दिया एक लाइन में। अब 2-2 बार लेके चल रहे हैं। तो पहले वाले लाइन से फिर से शुरू करता हूँ। पहले 2 बार फर्स्ट लाइन के, अब इसके आगे के जो 2 बार है वो बजाते हैं। डिफरेंस देख लिया आपने। अब इसके आगे की जो 2 बार है वो भी बजा देता हूँ। ये हो गया हमारी सेकंड लाइन। तो 2-2 बार करके मैं आपको बताऊंगा और 2-2 बार करके बजा के भी दिखाऊंगा, क्योंकि वही मैंने आपको जैसे बताया, एक लाइन में बजाय 4 या 2 के इन्होंने 3 बार कर दिए, जिससे कंफ्यूजन हो सकती है। तो थर्ड लाइन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नोट है वो है ए,
क्योंकि वो 6th लाइन के ऊपर है, 5th लाइन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है, तो वो ए है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा जी शार्प, क्योंकि वो 5th और 6th लाइन के बीच में है। इसके आगे बढ़ते हैं तो 2 एफ शार्प मिलेंगे, क्योंकि दोनों 5th लाइन के ऊपर है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा जी शार्प फिर से, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। उसके आगे एफ शार्प, क्योंकि 5th लाइन पे, फिर ई क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। तो ये हमारा पहला बार बन गया 3rd लाइन का। तो चलिए बढ़ते हैं 2nd बार की तरफ इसके। तो जो पहला नोट है वो एफ शार्प है, क्योंकि 5th लाइन पे। दूसरा नोट हमारा है ई, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में। उसके आगे के 2 नोट हैं डी, क्योंकि वो 4th लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट उसका जो ग्रुप है उसी बार में, उसमें जो पहला नोट है वो सी शार्प, क्योंकि 3rd 4th लाइन के बीच में है। फिर है बी, क्योंकि 3rd लाइन पे है। उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो हैं ए, क्योंकि 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। तो इसको भी मैं एक बार बजा के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से करके हमारा ये 2 बार हमें मिल गया। और आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा 3rd बार आ रहा है 3rd लाइन का, तो उसके नोट्स क्या हैं। पहला नोट है सी शार्प, क्योंकि है 3rd और 4th लाइन के बीच में। नेक्स्ट नोट है हमारा ए, क्योंकि 2nd 3rd लाइन के बीच में है। फिर उसके बाद है बी, क्योंकि 3rd लाइन पे दोनों है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको 4th लाइन के ऊपर हमारा पहला नोट मिल रहा है, तो जो नोट है वो है डी, क्योंकि 4th लाइन पे। नेक्स्ट आएगा हमारा बी, क्योंकि वो 3rd लाइन पे है। उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो है हमारे सी शार्प, क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं 4th लाइन का फर्स्ट बार ये बजाऊंगा, तो फिर 3rd लाइन का 3rd बार और 4th लाइन का फर्स्ट बार दोनों आपको बजा के दिखाता हूँ। तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको 4th लाइन की फर्स्ट बार के बारे में। तो इसमें जो पहला नोट है वो है हमारा ई, क्योंकि वो 4th और 5th लाइन के बीच में। दूसरा नोट है हमारा सी शार्प, क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में। फिर नेक्स्ट नोट है डी, क्योंकि 4th लाइन पे, और उसके आगे का नोट भी है हमारा ई, क्योंकि वो 4th और 5th लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो पहला नोट एफ शार्प है 5th लाइन पे, दूसरा नोट जी शार्प है 5th लाइन के ऊपर है, तीसरा नोट ए है क्योंकि वो 6th लाइन पे, और चौथा नोट जो है वो हमारा ए है फिर से, क्योंकि वो भी 6th लाइन के ऊपर है। तो चलिए ये 2 बार बजा के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से करके देखिए रिदम बन रही है, बहुत ही सिंपल रिदम है इसकी। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ गहराई से समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। ला 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 ला, ईजी है बहुत, क्योंकि एकदम सीधा सीधा है। कुछ जगह पे थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कॉम्प्लिकेशन, बट मोस्टली बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बार है 2nd बार 4th लाइन का। तो हो सकता है कुछ कुछ बुक्स में जो अलग अलग प्रिंट आते हैं, कुछ अलग अलग वर्जन्स प्रिंट होते हैं, किसी बुक के अलग अलग एडिशंस होते हैं, तो उसमें ये लाइन और बार का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग हो, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक एक नोट की पोजीशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो वो मैच करिए कि वो पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ वो उस वाले बार पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार पे बढ़ते हैं, 2nd बार 4th लाइन का। तो यहाँ पे जो पहला नोट है वो सी शार्प है, 3rd और 4th लाइन के बीच में है। उसके आगे का जो नोट है वो है ए, क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। इसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो हैं बी, क्योंकि वो 3rd लाइन पे है। आगे बढ़ते हैं तो पहला नोट है डी, क्योंकि वो 4th लाइन पे। दूसरा नोट है बी, क्योंकि वो 3rd लाइन पे है। उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो हैं सी शार्प, क्योंकि वो हैं 3rd और 4th लाइन के बीच में। चलिए लास्ट बार जो 4th लाइन का उसको भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे पहला नोट है हमारा ई, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। दूसरा नोट है हमारा ए, क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में है। तीसरा नोट है हमारा डी, क्योंकि 4th लाइन पे है। और चौथा नोट है हमारा ई, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। इसके भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है इसी बार का, वो पहला नोट है हमारा एफ शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन पे है। दूसरा नोट है हमारा जी शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर की जो स्पेस है वहाँ है। उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो हैं ए, क्योंकि वो 6th लाइन के ऊपर। एकदम सेम बार बन गया ये तो देखिए यानी रिपीट हो रहा है। तो एक बार ये रिपीटेशन आपको पूरा सुनाता हूँ। देखिए 4 बार का रिपीटेशन है, एक ही फ्रेज रिपीट हो रहा है। देखिए
इस तरह से करके ये 4 बार बने। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट लाइन है उस पर आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पैटर्न है एग्जैक्टली सेम है हमारे फर्स्ट और सेकंड लाइन के कुछ बार्स की तरह। तो वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहला नोट है ए, क्योंकि वो सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। दूसरा नोट है हमारा बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे है। तीसरा चौथा नोट है हमारा सी शार्प, क्योंकि वो थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला नोट है बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे। दूसरा नोट है हमारा सी शार्प, क्योंकि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। तीसरा चौथा नोट हमारा डी है, क्योंकि वो फोर्थ लाइन के ऊपर है। इसके आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बार में हमें मिल रहा है पहला नोट हमारा सी शार्प, क्योंकि थर्ड फोर्थ लाइन के ऊपर है। दूसरा नोट है हमारा डी, क्योंकि फोर्थ लाइन पे है। तीसरा नोट है हमारा ई, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में है। चौथा नोट है हमारा सी शार्प, क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप इसी बार का, उसमें पहला नोट है डी, फोर्थ लाइन पे। दूसरा नोट है बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे है। तीसरा और चौथा नोट है हमारा ई, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। नेक्स्ट बार की तरफ पढ़ते हैं तो हमारा पहला नोट आ रहा है ए, क्योंकि सेकेंड और थर्ड बार के बीच में। दूसरा नोट आ रहा है बी। तीसरा नोट आ रहा है सी शार्प और सी शार्प। तो बी क्यों है? क्योंकि थर्ड लाइन पे। सी शार्प क्यों है? क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। तो पहला नोट है हमारा बी, दूसरा नोट है हमारा सी शार्प। पहला बी क्यों है? क्योंकि वो थर्ड लाइन पे। दूसरा सी शार्प क्यों है? क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। नेक्स्ट नोट जो है हमारा वो क्या है? वो डी है। क्यों? क्योंकि फोर्थ लाइन के ऊपर दोनों है। आगे बढ़ते हैं तो जो पहला नोट है हमारा वो सी शार्प है। दूसरा नोट है हमारा डी। तीसरा नोट है हमारा ई। सी शार्प क्यों? थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। डी क्यों? फोर्थ लाइन पे। और आगे का नोट जो ई है वो क्यों? फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। उसके आगे बढ़ते हैं। सी शार्प फिर से आया तो हमें क्या मिला? थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में आया। नेक्स्ट जो है तो जो यहाँ पे आप देखेंगे दो को डिवाइड कर दिया गया, उससे घबराइएगा मत, वो भी एट्थ नोट ही दोनों। उसको देख करके अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सारे चार के ग्रुप में थे, ये दो के कैसे हो गए। इसमें घबराने वाली बात नहीं, वो है तो एट्थ नोट ही, तो इसको परेशान मत होइएगा। तो पहला नोट है डी फोर्थ लाइन पे, दूसरा नोट है बी थर्ड लाइन पे। बाकी के जो 2 नोट के ग्रुप हैं वो हैं ए। तो चलिए ये लाइन पूरी बजा के दिखा देता हूँ आपको मैं। तो अब बारी है इस पूरे सॉन्ग को आपको बजा के दिखाने की। ध्यान से सुनिएगा और इसी का आपको यूज़ करना है और बजाना है देख करके। चलिए शुरू करते हैं। ये तो हो गई लर्निंग स्पीड इस सॉन्ग की। एक्चुअल स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है। एक्चुअल स्पीड ऐसी है। ये है इसकी एक्चुअल स्पीड, यहाँ तक आपको इसको पहुँचाना है। तो इस तरह से करके ये सॉन्ग हमको बजाना है। अब बारी है इसके वेरिएशन को समझने की। एक बार वेरिएशन समझ में आ जाएगा तो उसको आपको बजाने में भी आसानी होगी। तो इस सॉन्ग का जो वेरिएशन है उसमें क्या है, एक एक जो नोट्स हैं नॉर्मली इस सॉन्ग के, उसको हमको 2-2 में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक क्या हो रहा था,
ABCC। तो 2 बीट्स में कितने नोट आए? 4। अब क्या होगा, यानी एक बीट में आए 2। तो अब क्या होगा, वेरिएशन में एक बीट में आएंगे आपके 4 नोट्स और 2 बीट में आएंगे 8 नोट्स। तो एक बार मैं वेरिएशन बजा के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि एक एग्जांपल रहे आपके पास कि हाँ वेरिएशन अगर सीखना है किसी को कैसे बजाए। तो एक बार इसका वेरिएशन सुनिए। एक्चुअल स्पीड जो है उसमें ही बजा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हमको इसका वेरिएशन बजाना है, ऐसा ही आएगा इसका वेरिएशन। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में। प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।